आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज और मैं हूं दिव्यांशी। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर के एरोड्रम पुलिस ने फर्जी तरीके से लोन दिलाने वाली गैंग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई गैंग में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं गैंग द्वारा शासकीय और प्राइवेट बैंकों से शासकीय कर्मचारी बताकर 3 करोड़ के फर्जी लोन दिलवाकर बैंकों को चूना लगाया जा चुका है। दरअसल इंदौर के एरोड्रम पुलिस को SBI बैंक द्वारा शिकायत की गई थी कि पिछले दिनों बैंक से महिलाओं के नाम से 15 लाख के लोन सेशन किए गए थे, जहां महिलाओं द्वारा गवर्नमेंट सर्वेंट बताकर लोन लिया गया था, जिसमें एक महिला द्वारा CMHO में कार्यरत बताया और दूसरी महिला ने शासकीय टीचर बताकर 15 लाख के लोन लिए थे। वहीं जब पुलिस ने लोन के दस्तावेज की जांच की तो पता चला कि इस नाम की कोई भी महिला इस डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं करती है। महिला द्वारा महीने की हर एक तारीख बाय सैलरी एंड ट्रेजेडी के नाम से क्रेडिट हो रहा था। इन खातों के जब पुलिस ने पता किया तो यह खाते होशंगाबाद और रायसेन से ऑपरेट होना पाया गया। वहीं पकड़े गए गिरोह के 7 सदस्य शासकीय कर्मचारी बताकर फर्जी तरीके से करोड़ों के लोन दिलवा दिया करते थे। पकड़े गए आरोपी द्वारा शासकीय और प्राइवेट बैंकों से करोड़ों के लोन दिलवा चुके हैं। वहीं DCP आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपी द्वारा फर्जी लोन लेने के लिए आधार कार्ड की फ्रंट की कॉपी किसी और की और बैक साइड की कॉपी रिटायर्ड TI और वर्तमान के TI के लगा देते थे, जिससे आसानी से लोन सेशन हो जाता था। वहीं पुलिस द्वारा आने वाले दिनों में बैंक अधिकारियों के साथ और भी कई लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। बहरहाल सभी आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जी, इसमें जो मुख्य 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, एक दीपक जैन करके है जो कि होशंगाबाद का रहने वाला है, जो कि ये जो बाय सैलरी या बाय ट्रेजरी नाम का अकाउंट है इसको ऑपरेट कर रहा था। इसी के साथ साथ इंदौर में जो है एक विजय वर्मा नाम का आरोपी है, जो कि 2 साल पहले ये फाइनेंस कंपनीज में काम करता था, जो लोन अकाउंटिंग ऑफिसर का काम करता था, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसा बता रहे थे जो लोन दिलवाती हैं उनके लिए काम करता था, जिसको पूरा पता था कि बैंक में लोन लेने के लिए क्या लगता है, इसको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या चीज़ें वो प्रूफ करते हैं, सिबिल स्कोर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए वो करता था। जो कि इसमें करीबन 20% कमीशन वो खुद रखता था और 5% जो अन्य लोग हैं जो फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, आपका आधार का एड्रेस चेंज करते हैं, आपको लेके आएंगे। इसमें एक बात और सामने आई कि सभी जिनको लोन होना पड़ता था उनको किसी को भी उनके गृह जिले में लोन नहीं दिलाया गया है, सभी को अन्य जिलों में ले जाकर लोन दिलाया गया है, जो कि भोपाल, इंदौर, दमोह, सागर मैंने आपको बताया। और इनको लेके आने के लिए भी पूरी टीम लगी रहती थी। वो टीम इनको गाड़ी से लेके आती थी, यहाँ लोन बैंक के सामने तक लाती थी। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी कि इनसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इनको कौन से अपने अकाउंट नंबर बताने हैं, कौन से दस्तावेज इनको बैंक मैनेजर के सामने पेश करने हैं, और उसके बाद इनको लोन सैंक्शन होता था। 5 मिनट में लोन, जब उनसे रिलेटेड कोई जुड़ा हुआ लिंक है या पुलिस ऐसों पे भी कार्रवाई करेगी? नहीं, ये बात भी सही है कि आजकल लोन मेले के नाम पर बहुत जगह पे आपको लोग दिखेंगे जो आपको 5% की कमीशन लेकर 5 मिनट 10 मिनट में लोन डिसबर्स कराएंगे। इसी के साथ साथ बहुत सारी प्ले स्टोर्स पे आप देखेंगे तो ऐप्स अवेलेबल हैं, चाइनीज़ ऐप्स, जो आपको बहुत ही बिना क्रेडिट वर्दीनेस के आपको लोन्स प्रोवाइड करती हैं। मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक पूरा ट्रैप है। कोई भी आपको फ्री में लोन नहीं दे सकता है, ना ही आपको 5 मिनट में लोन करा सकता है। इसलिए कहीं भी आप लोन के नाम पर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य दस्तावेजों को ना दें। लोग आपके इन डॉक्यूमेंट्स को फर्जी तरीके से यूज़ करके उनसे कहीं बड़े लोन निकाल सकते हैं, और जब इसकी फिर जांच होगी तो आप उसमें फंस सकते हैं। जैसे इसमें हमने देखा है कि एक इंदौर के रिटायर्ड TI, उन्हीं का एड्रेस यूज़ करके इसमें लोकल एड्रेस प्रूफ बनाया गया था। जब उनसे पूछताछ करी, उनसे बात चली तो पता चला कि उन्होंने तो आधार सेंटर में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया था, तब उन्होंने अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दी थी। तो इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि कहीं पर भी अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको इतना लूजली आप नहीं दें, और अगर दे भी तो सेल्फ अटेस्ट करके उसमें क्रॉस में अपना साइन करके दें, जिससे कि कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके। सर, इस गिरोह का मुख्य जी, सिबिल स्कोर मैनेज करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने जो फर्जी अकाउंट्स खोल रखे थे उसके माध्यम से ये आपका सिबिल स्कोर मैनेज करते थे। इसमें जो ये कर्मचारियों की गैंग है, ये पहले जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो कोरोना से पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, जो लोन डिसबर्सल का काम करती थी, उस सभी में कर्मचारी रहे हैं। इसलिए इनको पता है कि सिबिल स्कोर मैनेजमेंट के लिए लगातार आपको कोई एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ता है। इसलिए ये लोग बाय सैलरी नाम का जो खाता होता है उससे लगातार हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट डिसबर्स करते थे। इसमें एक इन्होंने बड़ी रोचक चीज़ ये भी बताई कि हर बैंक्स में कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स होते हैं कि गोल्ड कैटेगरी, सिल्वर कैटेगरी, प्लैटिनम कैटेगरी।
इसको डिसाइड करने के लिए बैंक्स ने सीलिंग बना रखी है आपकी मंथली इनकम की। इसलिए अमूमन ये प्रयास करते थे कि जो आपकी मंथली इनकम है वो 50,000 से अधिक बनाई जा सके, क्योंकि सभी शासकीय बैंकों में अमूमन इनको गोल्ड कैटेगरी का वो माना जाता है, जिसमें अगर आपकी 50,000 से ऊपर इनकम है और आप गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को बता रहे हैं तो करीबन 15 से 20 लाख रुपए तक का लोन, पर्सनल लोन हो या होम लोन हो, वो तत्काल इशू हो जाता है। महिलाओं का क्या रोल रहता था इसमें जो पकड़ी गई? इसमें जो अभी महिलाएं सामने आई हैं, इन्हीं लोगों ने इन्हीं के नाम पे लोन डिसबर्स हुए हैं, जिसमें करीबन 30 लाख रुपए के लोन हैं जो 2 महिलाएं सामने आई थी जो शिकायत हुई थी। इसमें से करीबन इन आरोपियों ने 25% के हिसाब से करीबन 8 से 9 लाख रुपए जो है ये कैश विड्रॉ कर लिया था, और कैश विड्रॉ करने के बाद आपस में अपनी इनकी जो पूरी चेन है उसमें बांट लिया था। इसी के साथ साथ इन लोगों ने अभी तक करीबन 15 जो और इन्होंने फर्जी ये लोन कराए हैं उनकी जानकारी पुलिस को दी है। हम सभी जो संबंधित बैंक हैं उनको भी लेटर लिख रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो उन सभी जगहों पर भी FIRs कराएंगे। सर, लोन से रिलेटेड एक सवाल है कि सर एक गैंग पकड़ी है जी, एरोड्रम थाना क्षेत्र में जो SBI का बैंक है, BSF ब्रांच, उनके द्वारा एक शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया कि पिछले महीने उनके बैंक से 2 लोन्स सैंक्शन कराए गए थे, जो करीबन 15-15 लाख के लोन थे, जो 2 महिलाओं के नाम पे थे, जिन महिलाओं ने अपने आप को इंदौर का रहवासी बताया था और साथ ही साथ अपने को गवर्नमेंट सर्वेंट बताया था, जिसमें एक महिला के द्वारा अपने आप को यहाँ CMHO के ऑफिस में कार्यरत बताया था और दूसरे ने अपने आप को शासकीय टीचर बताया था। जब बैंक को ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो ये लोन्स डिसबर्स हुए हैं इसमें जो दस्तावेज़ दिए गए हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं, तो उनने हमें शिकायत की थी। इसमें जब सभी दस्तावेज़ों को खंगाला गया तो पता चला कि ऐसे इस नाम की कोई भी 2 शासकीय कर्मचारी इन डिपार्टमेंट्स में काम नहीं करते हैं। इसमें तह तक जाने के लिए हमने पहले प्रयास किया कि ये जो इनके अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उनको खंगाला जाए, तो उसमें एक बहुत ही रोचक चीज़ सामने आई कि दोनों महिलाओं ने जो अपना क्रेडिट हिस्ट्री या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स बैंक के पास जमा किए थे उसमें लगातार पिछले 6 महीने से 1 तारीख को सैलरी के नाम से, बाय सैलरी या बाय बल्क सैलरी एंड ट्रेजरी के नाम से उसमें क्रेडिट हो रहा था अमाउंट्स। हमने उन खातों का पता किया तो वो होशंगाबाद और रायसेन से ऑपरेट होने पता चला। तो इसमें इंदौर पुलिस के द्वारा एक गिरोह को पकड़ा गया है जो कि शासकीय कर्मचारी बताकर जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री वीक होती है उनको बड़े बड़े अमाउंट्स का लोन दिलाते हैं। वर्तमान में इस गैंग के 8 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है और कुछ को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभी तक इनके द्वारा करीबन 1.5 करोड़ रुपए के जो लोन्स हैं वो विभिन्न शासकीय और प्राइवेट बैंकों से लिए जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें इंदौर में SBI में पलसिखर ब्रांच, साधना नगर एरोड्रम में BSF ब्रांच, इसी के साथ साथ IDBI बैंक और इंदौर के अलावा होशंगाबाद, रायसेन, सागर, दमोह, इनकी विभिन्न ब्रांचेज़ में, जिसमें HDFC बैंक, HDBI बैंक, अन्य बैंक हैं जिनसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर और साथ ही साथ फर्जी अकाउंट स्टेटमेंट्स लगाकर वहाँ कुछ संभवतः बैंक वालों की मदद से फर्जी लोन डिसबर्स किए गए हैं। ये पूरी गैंग जो है ये कमीशन बेसिस पे काम करती थी, जिसमें टोटल लोन अमाउंट का करीबन 25% के आसपास ये जो आपके फ्रॉड दस्तावेज बनाते थे ये लोग रखते थे। इसी में एक बड़ी रोचक चीज़ जो सामने आई कि जो दोनों लोन इंदौर में डिसबर्स हुए थे ये दोनों रहवासी रायसेन ज़िले के थे, परंतु इनके बैंक अकाउंट्स BSF ब्रांच इंदौर में खोले गए थे। जब इनके एड्रेस प्रूफ जो इन्होंने दिए थे उसके बारे में पता लगाया गया तो ये पता चला कि जो आधार में एड्रेस प्रूफ हैं वो भी फर्जी हैं और वो इंदौर के किसी रहवासी के नाम पे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ वर्तमान में इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ जो लैपटॉप्स जहाँ से ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाते थे और जो अन्य दस्तावेज हैं उनकी जब्ती की जा रही है। आधार कार्ड पर किसी सरकारी अधिकारियों का भी एड्रेस दिया जाता था, कौन तो अधिकारी किस तरीके से रहता था? जी, ये बात इसमें जो सामने आई है कि जो इसमें बैंक के द्वारा बैंक में जो आधार कार्ड सबमिट किया गया था उसमें फ्रंट पार्ट जो था नाम और फ़ोटो वाला वो तो जो लोन धारक है उसी का था, परंतु उसके पीछे जो एड्रेस लिखा था वो वर्तमान में एक रिटायर्ड जो SHO हैं इंदौर पुलिस के उनके एड्रेस का लिखा गया था, जो कि मऊ की एक आधार ऑनलाइन की जो दुकान थी वहाँ से उन्होंने अपडेट करा के चेंज कराया था। अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया? अभी इसमें करीबन 7 से 8 लोगों से किन्हीं से पूछताछ चल रही है और गिरफ्तारी हुई है। बाकी अन्य लोग जो इनके अन्य ज़िलों में हैं, टीम्स बाहर गई हुई हैं, जिसमें रायसेन और उदयपुरा में फिर से दबिश दी गई है। तो जो इनके अन्य साथी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है।
जी जिस प्रकार का ये चेन काफ़ी समय से काम कर रहा था और जैसा बता रहे हैं कि 2 साल से ये सक्रिय था, क्योंकि जो बैंक अकाउंट जो बाय सैलरी नाम से बैंक अकाउंट है वो 2 साल पहले होशंगाबाद के IDBI बैंक ब्रांच का बना हुआ है और लगातार अगर आप 2 साल से उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखें तो उसमें लगातार बाय सैलरी नाम से डेबिट हो रहा है। इसका मतलब है इन्होंने अन्य फर्जी लोन भी कराए होंगे और संभवतः जो बैंक में फील्ड ऑफिसर रहते हैं या लोन डिसबर्सल ऑफिसर रहते हैं, जिनका ये कर्तव्य होता है कि वो जाके फिजिकली वेरीफाई करें कि जिस आदमी ने अपनी जो आइडेंटिटी बताई है वो वहाँ रहता है कि नहीं, वो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है कि नहीं। तो संभवतः इसमें कुछ अन्य लोग जो बैंक से अगर शामिल होंगे उनके संबंध में अगर साक्ष्य आएंगे तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा।